चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का प्रश्न कर रहा है कि एक एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 3,8,13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद, अंतिम पद तो ज्ञात है लेकिन अंतिम से कह रहा है क्या ज्ञात कीजिए, 20वां पद क्या करना अपन लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एपी दे रखा है तो इस एपी में अपन लोग ज्ञात कर लेते हैं कि कुल पदों की संख्या कितना होगा। तो चलिए देखिए पद का संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे देखिए पहला पद ए दे रखा है 3, पहला पद को ए से सूचित करते हैं। उसके बाद डी सार्वंतर, तो क्या करते हैं कि अगला पद में से पिछल का पद को क्या करते हैं माइनस करते हैं। 8 में से 3 को घटाइएगा, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, आगे देखिए ये जो अंतिम पद दिया हो अंतिम पद को ए एन बोलते हैं या इसी को एल भी बोलते हैं। ठीक, तो अंतिम पद कितना मान दे रखा है 253 दे रखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अपन लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, कुल पदों का संख्या यानी ए एन बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दे रखा है 253, यहाँ रखेंगे 253 बराबर ए का मान दे रखा है 3 प्लस एन का मान ज्ञात ही करना है बराबर डी का मान दे रखा है 5। अब देखिए 3 इधर है प्लस में, इधर अगर क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो 253 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर इधर 5 से गुना कीजिएगा 5 एन होगा, 1 गुना 5 कीजिएगा तो -5 रहेगा। ठीक, अब देखिए आप लोग 253 में से 3 को घटाइएगा तो कितना होगा 250 आएगा। इधर देखिए 5 एन है -5 है, ये -5 को इधर लाइएगा तो प्लस में 250 प्लस 5 255 हो जाएगा। इधर इधर बचेगा 5 एन, इस 5 से काट लीजिएगा, 5 25 5 का 5 यानी एन का मान कितना निकलेगा 51। यानी यह जो एक एपी दे रखा था 3,8,13 ... 253 तक, तो इस एपी में कुल पदों की संख्या कितना होगा 51। कितना होगा 51। ठीक, अब देखिए कुल पद पता चल गया 51 है, तो इसका अंतिम से कड़ा क्या निकलना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये चीज़ ज्ञात करने से पहले आप लोग को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। पहले ये चीज़ आप लोग समझ जाइएगा तो इसको आप लोग आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर लोग मान लेते हैं कि एक एपी हम मान लेते हैं कि एक एपी दे रखा आप लोग को 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार से एक एपी दे रखा है। ठीक, अब इस एपी में देखिए इस प्रकार दे रखा, इसी ऊपर लोग ऐसे भी हम लिख सकते थे 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट करके 16। ठीक, अगर यह एपी दे रखा है, यह एक एपी दे रखा है। ठीक, इस एपी में अगर आप लोग से हम बोल दें कि हमको अंतिम से क्या बताइए तीसरा पद, क्या बताना है अंतिम से तीसरा पद, तो पहला दूसरा तीसरा अंतिम पद, अंतिम से क्या होगा तीसरा पद ये होगा। ठीक, अगर अभी ये चीज़ देखिए ज्ञात है तब ना। ठीक, अगर जो देखिए जो अंतिम से जो तीसरा पद है उसको शुरू से कौन सावां पद होगा, यानी शुरू से कितना नंबर का ये पद होगा। अंतिम से तो तीसरा पद है, ये शुरू से कितना नंबर का पद होगा। तो शुरू से देखिए कितना नंबर का पद है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का पद है। शुरू से कितने नंबर का पद है 6 नंबर का पद है। ठीक, अब देखिए कि अगर इसमें देखिए टोटल पद की संख्या कितना है, तो टोटल पद है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पद कितना है 8 है, यानी कुल पद कितना है, यानी एन का मान कितना है 8 है। ठीक, हमको करा अंतिम से क्या कीजिए तीसरा पद ज्ञात कीजिए। क्या करा अंतिम से तीसरा पद, इसमें बोले क्या बोले अंतिम से, इसमें करा तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद करा। ठीक, तो हमको ये पता है कि यह जो एपी है इस एपी में कुल पद मालूम है और अंतिम से करा तीसरा पद, तो हमको देखिए कुल पद दे रखा और अंतिम से करा तीसरा पद, तो शुरू से वो कितने नंबर का पद होगा ये चीज़ कैसे पता करते हैं। तो क्या करना, कुछ देखिए टोटल पद में से क्या करना है अंतिम से जितना पद करा है, तो अंतिम से तीसरा पद करा है, तो कुल पद में से यानी कुल पद की संख्या में से अंतिम से जितना करा उतना क्या करना माइनस करना। आप लोग को माइनस कर लिए, 8 में से 3 घटाइए कितना होगा 5। ठीक, इसमें आप लोग अपने मन से 1 जोड़ लीजिएगा, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6। तो अब ये जो 6 निकला है, तो ये 6 मतलब हुआ कि जो पद करा अंतिम से तीसरा पद वही पद शुरू से क्या होगा छठा पद, वही शुरू से क्या होगा छठा पद होगा। बात को समझ रहे हैं या नहीं। अभी देखिए इसमें ये जो एक एपी दे रखा था, इस एपी में हम बोले थे अंतिम से तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अंतिम से तीसरा पद ये हुआ
ठीक। तो यही पद बोले शुरू से कितना नंबर का पद होगा, तो शुरू से छठा नंबर का पद होगा। तो शुरू से कैसे पता किए, टोटल पद पता कर लिए, टोटल पद पता चला 8, ठीक। अब अंतिम से कितना पद करा, तो अंतिम से तीसरा पद करा है, तो टोटल में से 3 घटा लिए, उसके बाद क्या किए, 1 जोड़ लिए। टोटल में से 3 घटाए 5 है, उसमें 1 जोड़ लिए, कितना हुआ 6। तो ये चीज़ देखिए, अब शुरू से हमको पता चल गया ये कितने नंबर का पद होगा, 6 नंबर का पद होगा। बात को समझ गए, चलिए ठीक है। अब देखिए यही अपना लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, तो यह जो एक एपी दे रखा है, तो इस एपी पर लोग पता है कुल कितना पद है, 51 पद है। और अंतिम से कहा 20वां पद, क्या करा, अंतिम से कहा है कि 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम से करा 20वां पद, तो शुरू से वो कौन सावां पद होगा, तो क्या बोले, टोटल पद, टोटल कितना है, टोटल है 51 पद। टोटल में से क्या करना है, अंतिम से क्या पद करा, 20वां पद, तो 20 को क्या करना, माइनस करना, क्या करना, माइनस करना। तो 1 में से 0 घटाएगा 1 आएगा, 5 में से 2 घटाइएगा 3 आएगा। और क्या बोले, कुल पद में से अंतिम से जितना पद करा, देखिए कुल पद में से क्या किया, कुल पद में से अंतिम से करा था तीसरा पद, तो 3 क्या किए, माइनस करके 1 जोड़े थे, ठीक। उसी प्रकार से कुल पद 51 है, अंतिम से करा 20वां पद, तो कुल पद में से क्या किए, अंतिम से जितना पद करा उतना माइनस किए, कितना है 31। उसमें क्या करते थे, 1 जोड़ते थे, क्या करते थे, 1 जोड़ते थे, तब जो मालूम होता था ये 32वां पद। तो इसका मतलब हुआ कि जो अंतिम से जो 20वां पद होगा, अंतिम से जो 20वां पद होगा, वही पद शुरू से क्या होगा, 32वां पद होगा, क्या होगा, शुरू से 32वां पद होगा। अब जब शुरू से पता चल गया हमको क्या करा है, 32वां पद करा निकालने के लिए, ये 32वां पद, यानी शुरू से जो 32वां पद होगा वही अंतिम से क्या होगा, 20वां पद होगा। तब आराम से शुरू से 32वां पद पर लोग ज्ञात कर सकते हैं। ए 32 लिखेंगे, ए प्लस 31 डी, ए का मान कितना होता है, ए का मान 3 दे रखा है, प्लस 31 गुना डी का मान कितना दे रखा, 5। यहाँ देखिए 3 प्लस 5 गुना 1 कीजिएगा, 5 गुना 1 कीजिएगा 5, 5 दिया 15, यानी 155, और 3 को जोड़िएगा कितना होगा, 158 होगा, सही है। यानी अंतिम से जो करा था 20वां पद, वो 20वां पद क्या होगा, 158 होगा। इसके नीचे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, अतः अतः अंतिम से 20वां पद, 20वां पद बराबर 158, ये क्या होगा, आंसर होगा। हाँ दोस्त, अलग बात है प्रश्न छोटा सा है, समय लगा 7 मिनट बताने में, लेकिन आपको भरपूर प्रयास किया गया है समझाने का। अगर आप लोग एक बार अगर ये प्रश्न को देख लेते हैं, कभी भी ज़िंदगी में आपको इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप लोग काफ़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो से अगर आप लोग को सीखने के लिए कुछ भी मिलता हो, अवश्य आप लोग को सीखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।